नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हमने आप लोगों से एक स्पेशल वीडियो लाने का वादा किया था और वो स्पेशल वीडियो दुर्भाग्य से संडे को नहीं आ पाई थी। इसलिए दोस्तों, उस वीडियो को हमने आज सुबह ही अपलोड किया है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को भी देख लेना। और दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर खबर देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। तो दोस्तों, चलिए अब अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा दुनिया के अलग अलग देश अपने अलग अलग हथियारों को दुनिया के कई बड़े और छोटे अलग अलग देशों में बेचना चाहते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है अमेरिका का, नंबर 2 आता है चीन का, नंबर 3 आता है रूस का और नंबर 4 आता है इजराइल का। और दोस्तों, अगर हम सबसे एडवांस हथियारों की बात करें तो दोस्तों सबसे एडवांस हथियार होते हैं वो होते हैं इजराइल और अमेरिका की। तो दोस्तों, ये बात हमको और आपको भी अच्छे से पता है कि भारत 1971 के बाद सबसे ज़्यादा अपने हथियार रूस से ही आयात करता है और इसी के साथ भारत के पास आज के डेट में करीब रूस के 86% ज़्यादा हथियार हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि दुनिया में कई 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है, जिसमें नंबर 1 आता है अमेरिका के F-22 रैप्टर का, नंबर 2 आता है अमेरिका के F-35 का, नंबर 3 आता है रूस के Su-57 का और नंबर 4 आता है चीन के J-20 का। और दोस्तों, हम चीन के J-20 की बात नहीं करने वाले और ना ही अमेरिका कोई लड़ाकू विमान का। दोस्तों, हम बात करें रूस के Su-57 का। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि जो Su-57 है उसे रूस, भारत, चीन और तुर्की को बेचना चाहता है। और दोस्तों, मेन बात यह है कि जो रूस है वो तुर्की और चीन पर भरोसा न करके भारत को अपने ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द अपने Su-57 को और ज़्यादा एडवांस बनने के साथ साथ उसमें हाइपरसोनिक के साथ साथ परमाणु बम के भी मिसाइलें लगाकर भारत को बेचना चाहता है। और दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि रूस ने यह भी दावा किया है कि अल्जीरिया ने रूस से करीब 14 Su-57 का सौदा किया है। और इसी के साथ दोस्तों, रूस का ये दावा है कि अगर भारत इन लड़ाकू विमान को रूस से खरीद लेता है तो आगे चलकर रूस भारत को ऐसी मिसाइलें इस लड़ाकू विमान के लिए जिसे रोक पाना चीन, पाकिस्तान या फिर अमेरिका के लिए संभव भी नहीं हो पाएगा। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि रूस भारत को ही क्यों बेचना चाहता है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जिस किसी चीज़ को भारत अच्छी होने का माहौल लगा देता है वो चीज़ दुनिया भर में फेमस हो जाती हैं। और दोस्तों, आप लोगों ने खबर नहीं सुनी होगी, पिछले कई सालों के रिकॉर्ड देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जो भारत ने फ्रांस से डसॉल्ट एविएशन के 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे। और दोस्तों, वो पूरी तरह से 36 राफेल भारत में नहीं पहुंचे। उसी के साथ ही फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन को इंडोनेशिया और ग्रीस की तरफ से कई मल्टी-बिलियन डॉलर के डील भी हाथ लग गई। और दोस्तों, इसी के साथ जो फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन थी उसकी किस्मत हमेशा के लिए चमक गई। और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में कई छोटे और बड़े देश भी फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन के इस राफेल को खरीदने का प्लान बना सकते हैं। दोस्तों, आप लोग को इससे अंदाजा लग गया होगा कि अगर भारत रूस के इन लड़ाकू विमान को खरीद लेता है तो ये पूरी दुनिया में न सिर्फ रूस के लड़ाकू विमान को अच्छा एक्सपीरियंस देगा, बल्कि रूस के लड़ाकू विमानों का बाजार इतना बड़ा हो जाएगा कि जैसे रूस ने सोवियत संघ के ज़माने में अपनी MiG-21 को 56 देशों को बेचा था, वैसे ही ये Su-57 इतना फेमस हो जाएगा कि अमेरिका के ना ही F-22 रैप्टर और ना ही F-35 लड़ाकू विमान इसकी बराबरी कर सकेगा। और जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान लेने वाले देश होंगे वह अमेरिका, चीन की तरफ न जाके रूस के Su-57 को ले लेंगे, जिसमें रूस की जो सुखोई और इस लड़ाकू विमान को इंजन बनाने वाली कंपनी सैटर्न है वो भी उसकी भी किस्मत चमक जाएगी। और दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अगर भारत ने इसका सौदा किया तो रूस की किस्मत तो चमकेगी ही, साथ में जो भारत का AMCA प्रोजेक्ट होगा वो सब पीछे हो सकता है, क्योंकि भारत चाहता है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ मेक इन इंडिया के तहत अपना पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान उड़ाए। और दोस्तों, अभी तक भारत को पूरी तरह से अच्छी और एकदम टिकाऊ डील इंजन के मामले में देखने को नहीं मिली है। हो सकता है आगे चल के ब्रिटेन या फिर फ्रांस साथ भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाने की क्षमता हासिल हो जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा कि रूस भारत को अपना Su-57 लड़ाकू विमान बेचने के लिए हार क्यों नहीं मान रहा। और उसका ये कहना है कि जब तक भारत इसे खरीद नहीं लेता तब तक रूस इसे और अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट करके भारत के सामने प्रस्तुत करता रहेगा। और दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि व्लादिमीर पुतिन मई 2021 में भारत के दौरे पर आने वाले, जिसमें वो Su-57 को अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ लैस करके S-400 के ओरिजिनल वेरिएंट को लेके भारत में एक्सरसाइज करने के लिए आने वाले हैं। तो दोस्तों, हो सकता है उसी बीच भारत और रूस के बीच में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ बातचीत हो जाए। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, हम आप लोग को याद दिलाना चाहते हैं जो हमारी स्पेशल वीडियो थी वो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पाकर वो उसको देख सकते हो। उसमें हमने पूरी डिटेल में बताया है कि आने समय भारत की इकोनॉमी कैसे चलने वाली है और भारत में कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं।
अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर खबर। तब तक के लिए नमस्कार।